हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। फिर से स्टार्ट करने वाले हैं जूलियस सीजर के साथ। मैं आया, मैंने देखा, मैंने हासिल किया। आई केम, आई सॉ, आई कॉन्कर्ड। ये लाइन आप लोगों ने बहुत बार सुनी होगी अभी तक। जूलियस सीजर की बहुत फेमस लाइन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। प्ले में नहीं यूज की गई है क्योंकि प्ले में आपको एक्चुअलिटी डिपेक्ट कराई गई है। जूलियस सीजर नेवर वांटेड टू बी एन आउटराइट डिक्टेटर ऑफ रोम, ये चीज मेंशन्ड है। बट बहुत ज्यादा लोगों का एक ये चीज पर्सपेक्टिव बन चुका है कि जूलियस सीजर एक्चुअली वांटेड टू बी अ डिक्टेटर, और लोग ये सोचते थे कि जूलियस सीजर जो है वो एक्चुअली पहला डिक्टेटर है, जो बात सच नहीं है। जो उसका नेफ्यू था, विच वॉज एन अडॉप्टेड सन ऑफ जूलियस सीजर, ऑगस्टस सीजर या ऑक्टेवियस सीजर के नाम से जाना जाता है। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू बी द dictator of Rome. Who was Julius Caesar? Julius Caesar was a military general accompanied by two other, Pompey and one more. उसका नाम हम लोगों को जानने की ना पढ़ने की जरूरत है। अभी क्या हो रहा है इस सीन में? जूलियस सीजर इज रिटर्निंग फ्रॉम द ट्रायम्फ ओवर पॉम्पे सन। पॉम्पे के दोनों भाइयों को मार के आ रहे हैं जूलियस सीजर भाई, और पॉम्पे के साइड के जितने भी पॉलिटिकल पार्टी मेंबर्स हैं, दे आर in a lot of unrest. They are very much uncivilized right now. They are doing stuff which political people don't do, क्योंकि tribunal committee is a very high community in Rome. उसके tribunes, you will see they are derobing the imagery or the statues of Julius Caesar in this scene, which does not correlate well. But वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? To dampen the victory of Julius Caesar, जो वो पोम्पे के बच्चों से जीत के आया है। तो यहां पे आपको ये चीज नोट करने वाली है कि देर इज फर्स्टली अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल अनरेस्ट, जो कि एक बहुत मेजर थीम है। थीम्स का वीडियो अलग से आएगा, बट आपको ये जानना जरूरी है कि यहां पे क्या हो रहा है। पॉलिटिकल अनरेस्ट है। अभी इसके बाद वाले सीन में आपको एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पावर की भी थीम दिखेगी, जो कि जूलियस सीजर ही करेगा, इन लोगों को मरवा देगा। तो इस तरीके से देर आर आर लॉट ऑफ इंटरवोवन थीम्स इन दिस प्ले, जो कि आपका जानना बहुत जरूरी है। और मैंने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। हु वाज जूलियस सीजर? जूलियस सीजर वाज अ रोमन मिलिट्री जनरल, और ही वाज अ पर्सन एट अ वेरी हाई स्टैंडिंग इन द पॉलिटिकल साइड ऑफ थिंग्स इन द कोर्ट ऑफ एथेंस बेसिकली। और जूलियस सीजर की पावर इतनी मिटियोरिक राइज लेती है कि दीज पीपल फेल्ट द नीड टू एक्चुअली टेक हिम डाउन। हु वाज द पर्सन? कैसियस। कैसियस के बारे में जानेंगे। ब्रूटस बीइंग वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स, उसको भी अकंपनी करवा लेते हैं। पूरा प्ले है, आपको धीरे धीरे मैं बताऊंगा उसके बारे में भी। सो मूविंग ऑन, दिस इज एक्ट 1 सीन 1। हम लोग लाइन बाय लाइन ब्रेक करेंगे। उससे पहले ऑब्सेशन एंड एंट्रेंस हब का शुभम जगदीश सर, जो कि हमारे फाउंडर ओनर हैं, उन्होंने डेवलप किया है ये ऐप, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। यहाँ पे इंस्टॉल का बटन आएगा, इसको इंस्टॉल कर लेना और ओपन कर लेना। अब सर जी ये करना क्यों है? करना इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जब ऐप ओपन करोगे तो ये एक सेक्शन मिलेगा, यहाँ जाके फ्री स्टडी मटेरियल का सेक्शन मिलेगा। फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन से जिस जिस बच्चे को फ्री नोट्स चाहिए जूलियस सीजर के, या फिर मेरी पीपीटी जो मैंने लगा रखी, वैसे अभी मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया है, क्योंकि अगर मैं पीपीटी बना के पढ़ाया था लास्ट ईयर तो बच्चों को पहली चीज रीडेबिलिटी की बहुत इशू आई थी। दूसरी चीज क्या इशू आई थी कि आप लोग लाइन बाय लाइन अपनी बुक से कोरिलेट नहीं कर पा रहे थे। तो मैंने एज इट इज पूरा टेक्स्ट उठाया है, उसको थोड़ा बहुत कलर चेंज वेंज किया है, होपफुली पसंद आएगा आप लोगों को, और उसी को मैं वैसे ही पढ़ा रहा हूं बुक के हिसाब से। अगर बच्चों को चाहिए कि मैं थोड़ी विजुअल इमेजरी ऐड कर दूं तो वो भी मैं कर दूंगा तुम लोगों के लिए। वैसे इतनी जरूरत नहीं है। जूलियस सीजर अगर पढ़ रहे हो तो बेसिक फोकस तुम्हारा ज्यादा उसके टेक्स्ट पे ही होगा, है ना। पोएट्रीज और प्रोजेस मैं बिना फोटोज के नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि भाई तुम्हारे सिलेबस की पोएट्रीज और प्रोजेस पूरा मूड खराब कर देती हैं। एकदम दिल दुखाने वाली, कोई ऑर्फन हुआ जा रहा है तो कोई क्या कहते हैं सुसाइड करे ले रहा है, क्या कहते हैं वैनिटी है, लव, ये सब भाई बहुत बेकार है। 1945 एडी पूरा क्या कहते हैं वहां तो हिरोशिमा नागासाकी का अटैक बता दिया है। तो उसके लिए हम थोड़ा उसमें फन एलिमेंट ऐड करते रहेंगे, पीपीटी में थोड़े बहुत क्या कहते हैं विजुअल इफेक्ट्स लाते रहेंगे तुम लोगों के लिए, ताकि अच्छे से बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन चलती रहे। इसका भी थीमेटिक्स का वीडियो अलग से आएगा। मैं लाइन बाय लाइन स्टार्ट करने तो जा रहा हूं, बट मैंने कहा एक बार बता दूं। लेट मी जूम दिस इन फॉर यू ऑल, ताकि अच्छे से दिखे।
आई होप बहुत बढ़िया तरीके से रीडेबिलिटी होगी, क्योंकि लास्ट टाइम बहुत बच्चों को शिकायत हो रही थी कि रीडेबिलिटी में इश्यूज हैं। यस, तो इस सीन में कौन कौन प्रेजेंट है? इस सीन में फ्लैवियस भैया प्रेजेंट है, मैरलस है। दीज आर द मेन टू ट्राइब्यून्स जिनके बारे में, और ये इसी सीन में रहने वाले हैं, आगे इनके बारे में बात भी नहीं होगी, मार दिए जाएंगे। सो वी डू नॉट नीड टू फोकस अ लॉट ऑन देम। एक और यहाँ पे कॉमनर्स है। कॉमनर्स में कौन है? एक कारपेंटर है। He is not much of a significant character. This is a significant character in this scene because he is seemed to be the leader of this celebratory event जो ये सीजर के लिए कर रहे हैं ओवर द स्टेज, क्योंकि ये प्लेज लिखे जाते थे टू बी परफॉर्म्ड ऑन स्टेजेस। तो यहां पे दिस इज नॉट अ स्टोरी, दिस इज बेसिकली अ स्क्रिप्ट यू आर रीडिंग। कोई बच्चा अगर फिल्म मेकिंग की तरफ सोच रहा है, जाने की सोचने का प्लान है, या घर वालों से बात नहीं करी है, सोचेगा, या फिर किसी को फिल्म मेकिंग में इंटरेस्ट है, तो दिस इज हाउ यू राइट अ स्क्रिप्ट, और इसको स्टेज पे फिर परफॉर्म किया जाता है। दिस इज नॉट हाउ यू राइट अ स्टोरी। स्टोरी आप लोगों ने मेरे को पढ़ाते हुए देखा है, आप लोगों ने बहुत स्टोरीज पढ़ी हैं अभी तक, सिलेबस वाइज भी, कुछ लोगों ने पर्सनल इंटरेस्ट से पढ़ी होंगी, नॉवेल्स पढ़ी होंगी। दैट ऑल इज डिफरेंट। दिस इज व्हाट? दिस इज अ प्ले। प्ले की क्या डिफरेंशिएशन होती है? कैरेक्टर्स हैव डायलॉग्स, और वो चीज आपको यहां पे डिफरेंशिएट होती दिख रही है। फ्लैवियस, कारपेंटर, मैरलस, कॉबलर, तो वो चीज क्या है? एक प्ले का फॉर्मेट है। हेंस होम, हेंस मीन हरी, बी स्टेडफास्ट। हेंस होम यू आइडियल क्रीचर्स, यू आइडियल क्रीचर्स मीनिंग यू लेजी क्रीचर्स बेसिकली, ठीक है? यू लेजी क्रीचर्स गेट यू होम, जल्द से जल्द अपने अपने घर चले जाओ। इज दिस अ हॉलीडे? क्या ये एक हॉलीडे है? क्या ये एक छुट्टी का दिन है जहां तुम लोग रोम कर रहे हो? इज दिस अ डे ऑफ एन हॉलीडे? वॉट नो यू नॉट बीइंग मैकेनिकल? तुम लोगों को क्या नहीं पता है आज कोई छुट्टी का दिन नहीं है? यू ऑल मस्ट बी मैकेनिकल। मैकेनिकल मीनिंग वर्किंग। You all must be working. You do not have the vanity to be free and roam around on the streets. Why? Because you are working class individuals. You ought not walk upon a laboring day without the sign. तुम लोगों को परमिशन नहीं है to walk upon a laboring day, a day which is meant for work. All 7 days are meant for work. अगर छुट्टी अनाउंस गवर्नमेंट नहीं कर रही, गवर्नमेंट being the Republic of Rome, without the sign of विदाउट द साइन ऑफ योर प्रोफेशन, अपने प्रोफेशन का साइन होल्ड किए बिना तुम पब्लिक में एक लेबरिंग डे पे कैसे मूव कर रहे हो? हाउ इज दैट पॉसिबल फॉर यू? बेसिकली सेइंग कि अगर तुम कारपेंटर हो तो यू शुड हैव योर एप्रन एंड योर, अभी बताएंगे जैसे इसमें चेजल एंड ऑल ऑफ दैट। एंड अगर तुम क्या कहते हैं कॉबलर हो तो तुम्हारा बक्सा, उसमें क्या कहते धागे, वो सब तुम्हारे पास होना चाहिए। मैं टीचर हूं, मेरी ऑब्सेशन की टी शर्ट और ये पेन मेरे पास होना चाहिए। बोर्ड तो नहीं ले जा सकता हूं हर जगह। तो दैट इज वॉट ही इज ट्राइंग टू से। स्पीक वॉट ट्रेड आर्ट दाओ? स्पीक, बोलो कि तुम्हारा क्या ट्रेड है। वॉट इज योर प्रोफेशन? वॉट इज दैट यू डू फॉर अ लिविंग, है ना? कारपेंटर सेज, व्हाई सर अ कारपेंटर? कारपेंटर भैया ने सीधा रास्ता चुना, जिंदगी में कोई दुख दर्द पीड़ा नहीं पसंद थी। उन्होंने कहा भैया मैं कारपेंटर हूं, लकड़ी काट के पैसा कमाता हूं, चेयर बढ़िया बना दूंगा। मैरलस, वेयर इज दाई लेदर एप्रन एंड दाई रूल? तुम्हारा लेदर एप्रन कहाँ है? वेयर इज दाई लेदर एप्रन? जो तुम पहनते हो, तू वो क्या कहते पीछे से बांध के, आपने देखा होगा डोरेमोन में क्या कहते हैं, नोबिता की मम्मी पहन के खाना बनाती थी। हमारे हिंदुस्तान में तो मम्मी लोग बहुत प्रो होती हैं, उनके ऊपर छिट्टे विट्टे आते ही नहीं है, बट बाहर लोग पहनते हैं एप्रन। तो ऐसे ही यहाँ पे भी क्या कहते हैं, कोई कारपेंटर प्रोफेशनल आपको नहीं मिलेगा यूजुअली अपना पूरा ड्रेस प्ले, लेकिन बाहर है, यूरोप है, तो बढ़िया बंदे लोग पहन के घूम रहे हैं। तो लेदर एप्रन कहाँ है तुम्हारा? और रूलर मतलब स्केल, वो जो स्केल लकड़ी वाली नहीं होती है जिससे मैम मारती थी बचपन में, खड़ी एकदम येलो कलर की, वो वाली स्केल नहीं है। तो भैया अपने फाइनेस्ट क्लोथ्स में निकले आज, अपना जो उनका नेचुरल अटायर है, एक लेदर एप्रन, अपना रूलर, कान में पेन लगा हुआ है, हाथ में आ रही है, कुछ नहीं लिए घूम रहे हैं। What does thou with thy best apparel on? क्या कर रहे हो तुम अपना बेस्ट अपैरल, बेस्ट क्लोथिंग पहन के तुम यहां सड़क पे क्यों घूम रहे हो?
यू सर व्हाट ट्रेड आर यू। तो वहां पे कारपेंटर भैया ने चुपचाप किनारा पकड़ लिया क्योंकि उन्होंने उसके बाद कोई जवाब नहीं दिया। तो फिर वो कॉबलर से पूछता है व्हाट ट्रेड आर्ट दाओ, तुम्हारा क्या ट्रेड है, कॉबलर से पूछता है। ओके ओ नो, ये पूरा रब करना पड़ेगा। नो वरीज। तो यहाँ पे कॉबलर हैज एंटर्ड द सीन, और ये जो कॉबलर है आई विल टेल यू ऑल कि दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट इंडिविजुअल एंड ही इज गोइंग टू गिव अस अ लॉट ऑफ ट्रबल। हमको तो नहीं, लेकिन मैरिलस और फ्लैवियस का मूड बहुत जल्दी खराब होने वाला है। कैसे, अभी बताता हूं मैं। पहले क्लीन, हाँ। तो द कॉबलर सेज ट्रूली इन रिस्पेक्ट of a fine workman I am but as you would say a cobbler। तो क्या बोला इसने पहली लाइन, ट्रूली सर, सर सही में अगर आप देखें तो अगर आप कंपेयर करेंगे मी विथ अ फाइन वर्कमैन, फाइन वर्कमैन का मतलब हो सकता है अ जूलर, है ना। अगर कोई जूलर जैसा वर्कमैन, कोई फाइन आर्टिस्ट को अगर आप देख रहे हो, उससे मुझे कंपेयर करोगे, सो हु एम आई एम बट अ कॉबलर। अपना प्रोफेशन उसने एडमिट कर लिया है कि आई एम अ कॉबलर, बट उसने उसको फ्रेज इस तरीके से किया है कि फ्लैवियस एंड मैरिलिस के लिए बहुत ज्यादा वेग डिपिक्शन है। क्या है डिपिक्शन, कि उसका प्रोफेशन कुछ नीचा सा खराब सा प्रोफेशन है, इट इज नॉट सम प्रोफेशन ऑफ अ हाई स्टैंडिंग, बट एक्चुअलिटी में वो अपना प्रोफेशन एक्सेप्ट कर रहा है, झूठ भी नहीं बोल रहा है। ठीक है, वो कह रहा है मैं एक कॉबलर हूं, लेकिन अगर मुझे कंपेयर करने जाओगे एक फाइन वर्कमैन से, तो पहली चीज यू वुड सी दिस गाय इज वेरी चीकी एंड दिस गाय इज वेरी सार्कास्टिक इन अ वे। मैरिलिस सेज बट व्हाट ट्रेड आर्ट दाओ, बट क्या है तुम्हारा प्रोफेशन, क्या प्रोफेशन है तुम्हारा, प्रोफेशन, मैंने एक एफ ज्यादा बना दिया। आंसर मी डायरेक्टली, मुझे सीधा सीधा जवाब दो। अ ट्रेड सर that I hope I may use with a safe conscience, which is indeed, sir, a mender of bad souls। अगर आप पूछते हो ट्रेड, ठीक है मैं बताता हूं, मैं एक सेफ कॉन्शियंस के साथ, एक सीधे और क्या कहते हैं सच्चे दिमाग के साथ, सच्चे दिल के साथ आपको ये बता सकता हूं, आई एम अ मेंडर ऑफ बैड सोल्स। तो ये दो तरीके से साउंड हो रहा है ना। सोल्स मतलब जूते का जो नीचे का हिस्सा होता है वो, और सोल क्या कहते हैं, जो हमारी आत्मा होती है। तो फिर से एक तरीके से ऐसे बोला कि समझ में नहीं आया, मैं मेंडर ऑफ बैड सोल, जो खराब आत्माएं होती हैं, जिनका दिल टूटा वूटा होता है, मैं उनको सही कर देता हूं। ये ऐसे साउंड कर रहा है, बोल क्या रहा है कि मैं जूते का जो नीचे वाला हिस्सा है वो सही करता हूं। तो फिर से वो बहुत ज्यादा वेग डिस्क्रिप्शन। फ्लैवियस नाउ ही इज गेटिंग एजिटेटेड एंड इरिटेटेड कि भैया सीधे सीधे जवाब दे दो ना। व्हाट ट्रेड दाउ नेव, दाउ नेव का मतलब दाउ रेबल, दाउ रेबल, दाउ नॉटी नेव, दाउ मिस्चीवियस रेबल, व्हाट ट्रेड, क्या है तुम्हारा ट्रेड, है ना, क्या काम करते हो, किस चीज से तुम्हारा घर चल रहा है, क्या है तुम्हारा रोटी कपड़ा मकान का जरिया। एंड ही इज नॉट लेटिंग अप। कॉबलर सेज ना आई बिसीच यू, ना आई प्लीड यू, बी नॉट आउट विथ मी, बी नॉट angry, be not angry with me, yet if you be out, yet if you are angry I can mend you। अगर तुम मुझे क्या कहते हैं मुझसे गुस्से से बात मत करो प्लीज, अगर तुम फिर भी मुझसे गुस्से से बात कर रहे हो तो मैं तुमको ठीक कर दूंगा। तो दिस साउंड्स वेरी व्हाट, दिस साउंड्स वेरी अब्रेसिव, कि भैया ये तो चैलेंज करे दे रहा है सीधे फ्लैवियस को कि फ्लैवियस और मैरिलिस को, कि अगर तुमने मुझसे गुस्से से बात करी तो मैं तुमको ठीक कर दूंगा यहीं पे। ऐसा वो मीन नहीं कर रहा है, बट दैट इज हाउ ही इज फ्रेजिंग इट। मैरिलिस व्हाट मीन्स दाउ बाय दैट। अब
मैरिलस भैया भी गुस्सा हो गए कि क्या बोलना चाह रहे हो, व्हाट मीन्स बाय दैट, व्हाट मीन्स दाउ बाय दैट, मेंड मी दाउ सॉसी फेलो, मेंड मी दाउ चीकी फेलो, दिस इज बेसिकली एन अब्यूज. नाउ ही स्टार्टिंग टू अब्यूज द कॉबलर कि क्या कहना चाह रहे हो, यू सॉसी फेलो, यू चीकी फेलो. कॉबलर, वाई सर कॉबल यू, वाई सर कॉबल यू, आपको मैं मेंड कर दूंगा, मतलब मैं आपको जैसे जूता ठीक करता हूं वैसे ठीक कर दूंगा. नाउ फ्लेवियस इज स्टार्टिंग टू पिक अप हिज ट्रेल. अभी तक जितने भी उसने चीजें बोली हैं वो जूते को सही करने के बारे में ही बोली हैं. तो नाउ फ्लेवियस मेक्स एन एजुकेटेड गेस, व्हाट इज इट, दाउ आर्ट अ कॉबलर, तुम्हारा प्रोफेशन कॉबलर है, अच्छा तुम मोची हो. आर्ट दाउ कॉबलर, ट्रूली सर दैट, ट्रूली सर ऑल दैट आई लिव बाय इज विथ the all I meddle with no tradesman's matters nor woman's matters, but withal I am indeed, sir, a surgeon to old shoes. When they are in great danger, I recover them as proper men as ever trod upon neat's leather have gone upon my handiwork. अब वो क्या कह रहा है, ट्रूली सर ऑल दैट आई लिव बाय, मेरा रोजी रोटी का जो जरिया है वो एक ऑल है. ऑल इज दिस टाइप ऑफ अ टूल. अगर किसी ने मोची से चप्पल बनवाई है कभी तो देखा होगा, दे हैव समथिंग टू कट द लेदर, देन दे हैव समथिंग टू finish the shoe in a way. I live by that tool. I meddle with no tradesman's matter. I do not interfere. I do not interfere with no tradesman's matters nor women's matter. ना किसी ट्रेड्समैन के मैटर में इंडल्ज करता हूं, ना किसी औरत के मैटर में इंडल्ज करता हूं, जो कि आजकल बच्चों का बहुत मन होता है कि सर यार वो बहुत अच्छी लगती है, मैं सोच रहा हूं उससे बात कर लूं. मत करना. बट विद ऑल आई एम इंडीड सर अ सर्जन टू ओल्ड शूज. बट विद ऑल इंडीड मैं एक सर्जन हूं. आई एम अ सर्जन टू व्हाट, ओल्ड शूज. मैं पुराने जूतों के लिए एक तरीके से एक सर्जन हूं. नाउ दिस इज शोइंग व्हाट, दिस इज शोइंग pride, pride in his art of fixing and mending the old shoes when they are in great danger. जब वो बहुत ज्यादा एक तरीके से broken कह लीजिए, when they are broken, what happens is I recover them, I fix them. I fix them as proper men as ever trod upon neat's leather. जैसे भी कोई प्रॉपर आदमी नीट लेदर मीनिंग वेरी फाइन लेदर को पहन के घूम रहा है, बहुत अच्छे जूते पहन के घूम रहा है. What have they gone upon? They have gone upon my handiwork. उस जूते को मैंने कहीं ना कहीं सही किया ही है. So that is what he's saying, and that is showing how much he is in love with his art and how much pride he takes in his art. Flavius, but wherefore art now not in thy shop today? But why are you not in your shop today? Why are you not working? Why dost thou lead these men about the streets? Why are you leading these men in the street? Truly, sir, to wear out their shoes, to get myself into more work. Now he is once again trying to be cheeky, but फिर उसको क्या, छोड़ो हटाओ इन लोगों से, फिर मैं ये हरकत करूंगा, फिर ये लोग मुझसे सवाल करेंगे, they will start getting angry once again. So he accepts it later in the second half of the line. तो वो कह रहा है पहले what is he saying, इनके ये लोग यहाँ पे आएंगे, घूमे फिरेंगे, इनके जूते खराब होंगे, ये मेरे पास आएंगे, this will get me more business. That is what he is saying. But indeed, sir, we make holiday, sir, we are making a holiday. हमने खुद से लिबर्टी लेके छुट्टी डिक्लेयर कर दी है. क्यों? टू रिजॉइस सीजर्स विक्ट्री, सीजर्स ट्रायम्फ ओवर हुम, पॉम्पेस सन्स. अभी यहां पे झगड़ा होना शुरू हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं होगा तो वाओ. आई थॉट दैट वाज अ बटन टू हेल्प मी, बट आई वाज रॉन्ग. तो अभी यहां पे झगड़ा होना स्टार्ट होने वाला है. अपनी कुर्सी की पेटी बांधे रही है. अब ये जो फ्लेवियस और मायरलिस हैं, इनका एक ऐसा मोनोलॉग आएगा कि दैट यू ऑल विल ऑल्सो स्टार्ट फीलिंग बैड फॉर पॉम्पे एंड हिज सन्स, एंड यू विल स्टार्ट टू फील बैड
that these people are not worth it because they are celebrating Caesar and they have wronged whom? Pompey in a way. Wait. So this is a long paragraph. This one. Okay. Now let's begin. Flavius, but wherefore art not in thy shop today? Why दोस्त ये तो मैंने पढ़ा दिया है. Yep, from here. Wherefore rejoice? What conquest brings he home? किस लिए रिजॉइस कर रहे हो? क्या कॉन्क्वेस्ट, क्या जीत के सीजर लौट रहा है? What tributaries follow him to Rome? कहां, कौन सा उसने एक ऐसा स्टेट हासिल किया है जहां से हम लोगों को ट्रिब्यूट मिलेगा? टू ग्रेस इन कैप्टिव बॉन्ड्स हिज चैरियट व्हील्स. कौन से कैप्टिव बॉन्ड्स हैं जो ग्रेस कर रहे हैं, जो शोभा बढ़ा रहे हैं? दे आर elevating the presence of his chariot wheels. You blocks, you stones, you worse than senseless things. कौन से ऐसे कैप्टिव बॉन्ड्स? अब मैं समझाता हूं. कैप्टिव बॉन्ड्स बेसिकली क्या होता था? राजा पकड़ के ले आते थे, राजा पकड़ के लाने के बाद उनकी प्रजा से पैसा मांगते थे, बहुत पैसा लेते थे और उनको छोड़ने के लिए भी बहुत अच्छी फिरौती ली जाती थी. दिस वॉज अ मेथड इन द एंशिएंट टाइम्स. ये चीज वो पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा विक्ट्री है जो वो लेके आ रहा है जिससे हमको ट्रिब्यूटरीज मिले, या फिर कोई ऐसा कैप्टिव बॉन्ड वो लेके आ रहा है जिससे हमको फर्दर पैसा मिल सके. यू ब्लॉक्स मीनिंग यू people of hearts with stones, you stones, you people who do not feel anything, you worse than senseless things. You are worse than senseless things. अगर किसी चीज में होश नहीं भी है तो तुम लोग उससे भी बदतर हो. Oh, you hard hearts, you cruel men of Rome. You are very hard hearted and you are cruel men of Rome. Know you not, Pompey, many a times and oft have you climbed up to the walls and battlements, to towers and windows, ye to chimney tops, your infants in your arms, and there have sat the livelong day with patient expectation to see great Pompey pass the streets of Rome. And when you saw his chariot but appear, have you not made a universal shout that Tiber trembled underneath her banks? क्या तुम लोग पॉम्पे को नहीं जानते थे? क्या तुम लोगों को बिल्कुल भी पॉम्पे के लिए फीलिंग्स नहीं थी? मेनी अ टाइम्स, बहुत सी बात होता था, एंड ऑफन, एंड इट वाज वेरी ऑफन दैट यू हैव क्लाइम्ड अप टू द वॉल्स एंड battlements are places, strategic structures. Basically in the ancient times there used to be strategic structures to defend the state or to defend the city. Why? Because invasions were very common. कोई इधर कर रहा है, कोई इधर कर रहा है, तो we will protect ourselves well. अब नहीं होता है सिटी वाइज, क्योंकि भाई हम लोग नहीं झगड़ते हैं सिटी टू सिटी, स्टेट टू स्टेट. टू टावर्स एंड विंडोज, टावर्स और विंडोज में नहीं चढ़ते थे. जो भी मतलब टावर्स होते हैं सिटी के, वहां पे अपनी घर की खिड़कियों पे, इवन चिमनी टॉप्स, टू गेट अ ग्लिम्स, चिमनी टॉप्स पे भी चढ़ जाते थे. ऐसा नहीं किया है तुमने? योर इन्फेंट्स इन योर आर्म्स, इतनी हरिडली, क्योंकि तुम अपने छोटे छोटे बच्चों को अपने हाथ में लेके इतनी रिस्की और डेंजरस प्लेसेस पे चढ़ जाते थे. एंड देयर हैव सैट द लाइव लॉन्ग डे, पूरा दिन सुबह से शाम तुमने वहां किया है. किसकी एक्सपेक्टेशन में? पेशेंट एक्सपेक्टेशन में, पॉम्पे की पेशेंट एक्सपेक्टेशन में. टू सी ग्रेट पॉम्पे पास द स्ट्रीट्स ऑफ रोम, टू सी द ग्रेट पॉम्पे डू व्हाट? पास द स्ट्रीट्स ऑफ रोम. एंड वेन यू सॉ हिज चैरियट बट अपियर, बट जब तुमने देखा उसके चैरियट को अपियर होते हुए, क्या तुम लोगों ने एक यूनिवर्सल शाउट नहीं दी है टू सेलिब्रेट पॉम्पे? हैव यू नॉट शाउटेड इन यूनिसन, इन all of your might together? Have you not made a shout for his victory? Have you not congratulated him in that way? That Tiber now is an actual river. This is a real river near Rome. But why is this important? This is important because this shows the masterful world building of Julius Caesar.
हाउ, यहाँ पे एक एक्चुअल रिवर की बात हो रही है, तो दैट कनेक्ट्स इट टू द रियल वर्ल्ड. अब आपको आइडिया है, अगर आप उसको गूगल करोगे, देन यू विल गेट अ सेंस ऑफ वॉट द सराउंडिंग्स ऑफ रोम वर लाइक. रोम को सर्च करोगे, रोम के बारे में जान लोगे. सो नाउ व्हेन यू सिट एंड रीड आफ्टर दैट, क्या होगा? You will be more immersed into the play, you will be more invested. If the world building of a play is good, then you are going to be way past invested into it rather than sitting behind and not knowing any of it. अगर मैं इसी प्ले को, इस छोटे से मेंशन को हटा दूं, ऐसे कितने सारे हैं इसमें, मैं सबको हटा दूं, फीस्ट ऑफ लुपरकैल, टिबर, फिर द प्लेसेस दैट दे गो टू बैटल लेटर डाउन द सीन्स, तो मैं पीस बाय पीस धीरे धीरे इनको हटा दूं या इनके बारे में जिक्र ना करूं, द प्ले विल बिकम लाइफलेस. हाउ? बिकॉज जो एक्चुअल टेडरनेस है उसकी रियल वर्ल्ड से, जो इमर्जन है, वो मैं ब्रेक कर रहा हूं, क्योंकि वर्ल्ड बिल्डिंग नहीं है. वर्ल्ड बिल्डिंग एक लिटरेचर के पीस में अगर है तो दैट इज कंसिडर्ड अ वेरी गुड पीस ऑफ लिटरेचर. वन पीस इज अ मांगा, सॉर्ट ऑफ जापानीज लिटरेचर कह सकते हैं, दैट इज अ वेरी बिग पार्ट ऑफ देयर कल्चर. वहां पे वन पीस को क्यों इतना बोला जाता है? बिकॉज वर्ल्ड बिल्डिंग बहुत अच्छी है. वो एक्चुअल वर्ल्ड से ड्रॉ नहीं करता है, लेकिन उसने अपना वर्ल्ड इतने अच्छे से डिपिक्ट किया हुआ है दैट यू फील इमर्स्ड इन इट. So that means that the literature of it is good. To hear the replication of your sounds made in her concave shores. इस तरीके से चिल्लाते थे कि पानी में जाती थी आवाज, वहां से टक्कर खा के शोर्स पे वापस आ जाती थी, उसके क्या कहते हैं एकदम डीपेस्ट पार्ट में से. एंड डू यू नाउ पुट ऑन योर बेस्ट अटायर एंड डू यू नाउ कल मीनिंग कॉल आउट. Now you call out a holiday, and do you now strew flowers in a spray that comes in triumph over Pompey's blood? क्या अब तुम एक छुट्टी मना रहे हो और क्या कहते हैं एक उस इंसान के रास्ते में फ्लावर्स डाल रहे हो जो पॉम्पे का खून, मतलब पॉम्पेज ब्लड मीनिंग पॉम्पे सन्स, उनको मार के लौट रहा है. बी गॉन, यहां से चले जाओ. Run to your houses, fall upon your knees and pray to the gods to intermit the plague that needs must lights upon दिस ingratitude. अगर यही तुम लोग करना चाह रहे हो तो अपने घर भागो, बी गॉन, यहां से चले जाओ, अपने घुटनों पे जाओ और गॉड से बात करो, प्रे करो, टू इंटरमिट, टू इंटरवीन or to stop the plague that needs must light up on this ingratitude, that is needed to be light meaning to be set forth on this ingratitude towards this ingratefulness towards Pompey. Flavius, go good countrymen, and for this fault assemble all the poor men of your sort, draw them to Tiber banks and weep your tears into the channel till the lowest streams do kiss the most exalted shores of all. कंट्रीमैन जाओ, भागो यहां से, यहां मत रुको. क्या कहते हैं इस गलती के लिए, फॉर दिस फॉल्ट, फॉर दिस सिन, असेंबल ऑल द पुअर मैन, जितने गरीब लोग हैं उनको इकट्ठा करो सबसे पहले और उनको लेके जाओ टिबर के बैंक में, टिबर के किनारों पे लेके जाओ. एंड वीप योर टीयर्स, और इतना रो इनटू द चैनल, इनटू द स्ट्रीम, टिल द लोएस्ट स्ट्रीम, जो एकदम लोएस्ट पार्ट है जहां नदी बिल्कुल सूख के सिकुड़ चुकी है, वो क्या करे? एक्सॉल्टेड मीनिंग हाईएस्ट, यहां पे मतलब है इसका. वो क्या करती है? इट राइजेस एंड टचेस द मोस्ट हाईएस्ट शोर्स ऑफ ऑल, जो कि उसने कभी टच किया ही नहीं है. अब नाउ ऑल द कॉमनर्स हैव एग्जिटेड, क्योंकि इतना अगर आपको ब्लेजरेंटली अटैक करेगा कोई पॉलिटिकल आदमी, दो लोग, वो भी ट्राइब्यूनल कम्युनिटी से, आप चले ही जाओगे. और इफ दे आर सेइंग व्हाट दे आर सेइंग इज एक्चुअली वेरी लॉजिकल इन अ वे. अगर आप उसको कंप्लीटली ये हटा दो कि जूलियस सीजर इज द प्रोटैगनिस्ट एंड ऑल, तो बहुत ज्यादा एक रियलिज्म है इस बात में. इफ यू सेलिब्रेटेड somebody 5 days ago, you will not celebrate somebody returning next. बट ये हुआ कैसे? दिस डिड नॉट हैपन इन 5 days. धीरे धीरे पॉम्पे गॉट फिनिश्ड, देन उसके बच्चे आए. मे बी द किड्स वर नॉट लिविंग अप टू द लेवल ऑफ पॉम्पे, बट जूलियस सीजर की प्रेजेंस ऐसी थी, एनर्जी वैसी थी,
जूलियस सीजर वॉज राइजिंग 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 राइजिंग। तो वहां पे धीरे धीरे ओवरस्वे होने लगा पब्लिक ओपिनियन। अभी क्या कहते हैं, टू स्टे रिलेवेंट इन अ टाइम यू नीड टू इवॉल्व कॉन्स्टेंटली। अगर आप 9th में हो और फिर 10th में जा रहे हो और 9th लेवल की प्रिपरेशन लेके 10th में जा रहे हो और वहां पे अपने आप को इवॉल्व और डेवलप नहीं कर रहे हो, देन यू आर गोइंग टू फेल क्लास 10th। तो वही चीज आती है, यू नीड कॉन्स्टेंट एवोल्यूशन। जहां आपका एवोल्यूशन रुकता है वहां पे आप इररेलेवेंट हो जाते हो। ये चीज आप अपनी जिंदगी में अप्लाई करो। प्ले में भी यही हुआ, पॉम्पे गॉट इररेलेवेंट, टेकन डाउन बाय सीजर। उसके बच्चे उस लेवल पे नहीं थे जिस लेवल पे होना चाहिए था टू बी पॉम्पे और टू लिव अप टू द लेगेसी ऑफ पॉम्पे एंड साइमल्टेनियसली ओवरशैडो सीजर। वो नहीं कर पाए एंड व्हाट इट लीड टू देयर डिमाइज। एंड पॉम्पे वाज विक्टोरियस 2 times ओवर बैटल विद सीजर। तो ये चीज आपका समझना बहुत जरूरी है कि सीजर ने क्या किया। सीजर वॉज कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग। वेयर डिड सीजर लैक? सीजर ट्रस्टेड एवरीबॉडी। इफ सीजर वॉज अ लिटिल स्केप्टिकल एंड सीजर लिसन्ड टू एवरीबॉडी अराउंड हिम, मेगलोमेनिया में नहीं जाते सीजर भाई, तो सीजर वुड हैव लिव्ड एंड मे बी हैव बिकम द बेस्ट डिक्टेटर रोम कुड हैव सीन। डिक्टेटर इज नॉट बेस्ट, बट you get what I'm trying to say, that he would have run Rome very beautifully. See where their basest metal not be moved. उनके जो डीपेस्ट हार्ट में जो बेस है, बेसिस मीनिंग वेरी वाइल, मेटल मीनिंग देयर विल, जो उनका बहुत ज्यादा बेसिस्ट मेटल है वो मूव नहीं हुआ है। दे वैनिश टंग टाइड इन देयर गिल्टनेस। वो अपनी जबान बंद करके चुपचाप यहां से चले गए, मतलब उनको पता है कि वो गिल्टी हैं, दे आर गिल्टी ऑफ देयर रॉन्ग डूइंग्स। गो यू डाउन दैट वे टूवर्ड्स द कैपिटल, दिस वे विल आई डिसरोब द इमेजेस इफ यू फाइंड देम डेक्ड विद सेरेमनीज। तो वो क्या कह रहा है, फ्लावियस तुम उस रास्ते जाओ, मैं इस रास्ते जा रहा हूं, और डिसरोब द इमेजेस। जो भी सीजर के पुतले हैं जिन पे अच्छा खासा डेकोर हो रखा है, या फिर जो फोटोज हैं जिन पे डेकोर हो रखा है, उनको डिसरोब कर दो, उनका सारा श्रृंगार उतार दो। इफ यू डू फाइंड देम डेक्ड विद सेरेमनीज, मैं इस तरफ जा रहा हूं। भैया ये लोग जो कर रहे हैं ना, इसके बाद इनके साथ बहुत दिक्कत आन पड़ेगी, और जब दिक्कत आन पड़ेगी तो इन लोगों की जान चली जाएगी। अभी इन लोगों को बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, बट दे विल गेट पब्लिकली एग्जीक्यूटेड इन द लेटर सीन्स। और जब होंगे तो आप लोगों को बहुत मजा आएगा, मुझे पता है, क्योंकि मार काट के बिना आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि ये सच है, बट मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब तक एक्शन नहीं होता है यार तो मजा नहीं आता है ना। लड़के मेरी बात से रिलेट करेंगे, लेडीज वोंट अ लिटिल बिट, कि जब तक द मूवी डज नॉट हैव सम एक्शन इन इट, सर यार मजा नहीं आया, एकदम रोमांटिक मूवी थी, या फिर सर यार मजा नहीं आया, इतनी अकल लगानी पड़ गई मूवी में, कुछ ओपेनहाइमर सर देख तो ली लेकिन उसमें बॉम्ब नहीं गिराते हुए दिखाया सर, तो वो चीज आती है। तो आई एम ऑल्सो अ गाय, आई कैन नॉट ब्लेम यू ऑल। तो वो चीज है इस प्ले में बहुत है, तो आपको उसमें भी मजा आएगा। मैरिलिस, मे वी डू सो, यू नो दिस, यू नो इट इज फीस्ट ऑफ लुपरकैल। फिर से वर्ल्ड बिल्डिंग यूज हो रही है, फीस्ट ऑफ लुपरकैल को हिंट किया जा रहा है। क्या आपको सही लगता है कि हमको ये करना चाहिए? आज फीस्ट ऑफ लुपरकैल है। इट इज नो मैटर, लेट नो इमेजेस बी हंग विद सीजर्स ट्रॉफीज। इट इज नो मैटर, कोई बात नहीं, लेट नो इमेज ऑफ सीजर बी हंग विद ट्रॉफीज। I'll about and drive away the vulgar, meaning the commoners. I will drive away the commoners celebrating Caesars. Where so do you where you perceive them thick. Thick meaning in a crowd basically. जहां तुमको crowd दिखे तुम भी ये चीज करना. These growing feathers plucked from Caesar's wing will make him fly an ordinary pitch. ये जो सीजर की सेरेमनीज हम लोग निकाल रहे हैं, this will help us where
कि सीजर की जो उड़ान है, जो एक मिटियोरिक राइज है, वो एक ऑर्डिनरी पिच हो जाए, मतलब दैट स्टेज कंसिस्टेंट, दैट इज नॉट लाइक दिस बट लाइक दिस. Who else would soar above the view of men and keep us in all in servile fearfulness? Important line here. जो कि क्या कर रहा है? He soaring above the view of men. जो नॉर्मल मैन है उनके व्यू से बहुत ऊंची उड़ान लेके सीजर निकल पड़ा है. और अगर ऐसा रहा, he will keep us in servile, basically servitude, meaning slavery, and fearfulness is important here. अब मुझे ये बताओ कि मैं और आप, मैं एक पॉलिटिकल लीडर हूं या फिर मैं एक राजा हूं देश का, और आप दूसरे देश के राजा हो, ठीक है? या फिर हम एक ही कंट्री के मिलिट्री जनरल्स हैं. एक विंग ऑफ मिलिट्री मेरे पास है, दूसरी विंग ऑफ मिलिट्री आपके पास है. अब मैं क्या करता हूं कि आपको मार देता हूं, ठीक है? अब आपके मिलिट्री के कुछ हेड्स होंगे और बहुत सारी कमेटी होगी. अब क्या मैं उन मेन को छोड़ दूंगा जो आपसे बहुत क्लोज थे, बहुत लॉयल थे? क्यों छोड़ दूंगा? नहीं छोड़ूंगा ना, क्योंकि मैं अपनी जान भी तो बचाऊंगा यार. अगर मैं उनको छोड़ देता हूं तो लेटर डाउन द लाइन दैट विल कम टू बाइट मी. हाउ विल इट कम टू बाइट मी? बिकॉज दे विल बी लॉयल टू यू. अगर वो तुमसे लॉयल हैं, दैट मीन्स दैट दे विल एंड अप hurting me in some way, shape or form. So I will not take them in properly. And even if I do, these people themselves will fear me कि someday our day will come. Because he has killed the leader. So हमारा क्या? हम तो commoners हैं. हम तो उसके आगे कुछ नहीं है. We are not the king. But हमारा जो king था वो ही मार दिया गया है. तो वहां पे वो बहुत ज्यादा एक इंट्रिकेट डायनामिक डेवलप हो जाएगा. मुझे रखना भी है क्योंकि आई डू नॉट अंडरस्टैंड योर आर्मी दैट वे. लेकिन अगर मुझे समझ में आ गया, तुम लोग ये सोचोगे कि अगर इनको समझ में आ गया तो ये एट द एंड ऑफ द डे हमको खत्म कर देंगे, क्योंकि फिर हमको हमारी इनको नीड नहीं होगी. मुझे रखना ना रखना वो मेरी विल पे, बिकॉज आई एम द स्ट्रॉन्गर पर्सन हियर, बिकॉज आई एम द लीडर. तो तुम मेरे सर्विट्यूड में भी हो लेकिन फेयरफुली जी भी रहे हो कि पता नहीं आज नहीं तो कल हमारा दिन तो आ जाएगा. तो दिस इज द पॉलिटिकल अनरेस्ट इन दिस प्ले, जो इस सीन में तो है लेकिन आगे भी कंटिन्यू होगा, कंटिन्यू होता रहेगा. तो ये चीज है. आई होप मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा. मैंने आई थिंक सब कुछ कवर कर लिया है. कुछ मिस हुआ हो यार तो बता देना कमेंट सेक्शन में, डेफिनेटली वो भी कवर कर लिया जाएगा. थीमैटिक्स टच नहीं कर रहा हूं अभी. थीमैटिक्स तभी टच करूंगा जब पूरा उस पर स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा, ताकि देखो यार मैं एक साथ पढ़ा सकता हूं. 45 to an hour का लेक्चर होगा वो. वाई कीप यू ऑल सब्जुगेटेड, है ना? आराम से. थीमैटिक्स देखो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. मैं नहीं चाह रहा हूं कि मैं एक साथ कवर कर लूं, लेटर तुमको उसमें दिक्कत आए. मैं आराम से थीमैटिक्स का वीडियो लाऊंगा, बड़ी आराम से 15-20 मिनट में समझते हैं ना यार, एकदम बढ़िया से प्रिपरेशन हो जाएगी. क्या चिल करो एकदम, क्या टेंशन लेके. मैं देखता हूँ आजकल बच्चे परेशान है, सर ऐसे नहीं हो रहा है, वैसे नहीं हो रहा है. चिल, पढ़ाई है, करते आ रहे हो, करते रहोगे, करते रहना है. धीरे धीरे समझ में आने लगेगी चीज. नहीं आएगी, कमेंट सेक्शन है, नंबर्स हैं, कॉल करो, जो हेल्प चाहिए मिल जाएगी. स्पेशली कॉमर्स के बच्चों के लिए तो पूरा अवेलेबिलिटी है. इंग्लिश के लिए मैं हूं, और 11th-12th के बच्चों के लिए सुधीर सर हैं. इफ मुझसे भी बेटर ओपिनियन चाहिए तो मैं तुम्हारी सुधीर सर से भी बात करा दूंगा. तो सुधीर सर कह रहा हूं, सुदीप सर, सॉरी, है ना? तो विद दैट दीज आर द नंबर्स. दिस इज फॉर योर हेल्पलाइन कि अगर कुछ भी डाउट आ रहा है, कुछ भी क्वेरी आ रही है, मैं इसको जूम भी कर देता हूं, देन यू कैन सी इट बेटर. तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हो. थैंक यू एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग इन. कुछ भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है, लीव इट हियर, कॉल मी और कॉल द टीम अप. और कुछ भी प्रॉब्लम आए कमेंट्स में छोड़ो. विद दैट डेफिनेटली डू लाइक द वीडियो इफ अच्छा लगा हो, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि बहुत कंटेंट है, बहुत पढ़ाई करनी है साथ में अभी, तो अच्छे से प्रिपेयर करते हैं. टिल देन अगले में मिलते हैं. कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग.